इस वक्त ये सारे एग्जेम्पशंस को हटाना और जो छोटे रेट्स थे 2-5% बढ़ाकर 17% करना, यकीनन इसके नतीजे में असर तो पड़ेगा। आईएमएफ की टीम से मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान की टीम ने आईएमएफ से मुज़ाकरात नहीं किए थे अप्रैल में। 350 अरब का टारगेट सेट किया गया था, एग्रीमेंट की गई थी जी। वो बहुत हद तक नहीं हासिल होगा जी। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। दरअसल बात यह है कि जो हमारा सेल्स टैक्स का एक्ट है उसमें जो मुख्तलिफ शेड्यूल्स में हमने बहुत सी चीजें रखी हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही जरूरी है और जिसे कहते हैं कि ये हमारे माशी हालात और लोगों की जिंदगियों में इनका बड़ा मुनासिब दखल है। तो इस वक्त ये सारे एग्जेम्पशंस को हटाना और जो छोटे रेट्स थे 2-5% बढ़ाकर 17% करना, यकीनन इसके नतीजे में असर तो पड़ेगा। आपने बेसिक आइटम्स पे एग्जेम्पशंस हटाए हैं और रेट बढ़ाया है। मेरा तो अंदाजा ये था कि आईएमएफ के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें आपके पास एक ऑप्शन ये भी था कि आप पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ तरमीम ले आए। जो आपके पास इस वक्त 11 स्लैब्स हैं उनको कम करके 5 से 6 स्लैब्स पे ले आए ताकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो और जो उससे डिमांड में भी कमी आए, अफरात-ए-ज़र पे असर पड़े और आम जो कंजम्पशन के आइटम्स हैं उन पे कोई टैक्स ना लगे। मगर हुकूमत ने ये महसूस किया कि हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाएं बनिस्बत डायरेक्ट टैक्स की तरफ जाने की। इस बात का हमें अफसोस जरूर है। हुकूमत ने एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था 9 तारीख को अप्रैल की। उसमें बेशुमार रिफॉर्म्स पर रजामंदी दी गई थी और ये बात आज तक हमें समझ में नहीं आई कि अप्रैल के महीने में तो पाकिस्तान के तिजारती जो हालात थे बहुत अच्छे थे, हमारा करंट अकाउंट तो सरप्लस में था। मगर अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि उस वक्त के जो टीम थी उन्होंने किस तरह नेगोशिएट किया कि बेशुमार, मैंने खुद अपने हाथों से गिने हैं, कोई 27 बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स पे राजी हो गए थे। उसको आने वाले नए फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इंप्लीमेंट नहीं किया और फिर उसके बाद में जब वो छठे रिव्यू पे गए तो आईएमएफ ने कहा कि भाई आपने तो लिख के दिया हुआ है तो गुंजाइश तो है ही नहीं, हमने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल करवा लिया है, अब आपको ये सारे जो रिफॉर्म्स आपने कमिट किए थे अप्रैल में काइंडली आप उनको इम्प्लीमेंट करें। फिर तासुर अपोजिशन का दुरुस्त है जो अपोजिशन कहती है कि आईएमएफ की टीम से मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान की टीम ने आईएमएफ से मुज़ाकरात नहीं किए थे अप्रैल में। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये बहुत ही हैरतअंगेज बात है कि हालात अल्लाह के फजल से काफी बेहतर हुए थे पिछले साल। तो क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत ने जाकर इतने जबरदस्त रिफॉर्म्स, जिसमें बिजली की बिल, जिसमें पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए, जिसमें सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन हटाना, इनकम टैक्स बढ़ाना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मान के बैठ गए, तो ये नामुनासिब था। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट ये कह रही है, मैं सुन रहा था शौकतीन साहब को कि जी हमने कोई टैक्स लगाए नहीं या कोई उस तरह से वापस नहीं ली एग्जाम्पशन जो थी, हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हम जो वो टैक्स जो एक हाथ से वो टैक्स लगेगा 17%, दूसरी साइड हम वो रिबेट दे देंगे, रिफंड कर देंगे। तो इससे आम आदमी तो मुतासर होगा, वो तो रिफंड नहीं लेगा, तो ये सिर्फ कंपनियों को फायदा होगा इसका। यकीनन देखिए ये बात सोच समझ के करना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जी। अगर वो कह रहे हैं कि वापस किया जाएगा रेवेन्यू, तो यानी कि जो 350 अरब का टारगेट सेट किया गया था, एग्रीमेंट की गई थी जी। वो बहुत हद तक नहीं हासिल होगा। मैं हमारा अंदाजा यह है कि इस वक्त मुश्किल से 100-150 अरब तक हासिल हो सकता है,
اچھا खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि IMF कहे कि भाई वो आपने जो कहा था 350 अरब तो मिल नहीं रहे हैं, इससे एक और मिनी बजट लाइए, ये एक मजाक हो जाएगा। नहीं तो ये सोच समझ के बात। आप समझते हैं कि एक नए मिनी बजट का भी खदशा मौजूद है? इसलिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू लेकर वापस कर देंगे तो नेट रेवेन्यूज में तो कोई खास इजाफा नहीं होता है। जो बड़े बड़े आइटम थे एग्जेम्प्ट, उनको आपने लिस्ट में नहीं लिया, जो मैं समझता हूं कि आपने मुनासिब किया। फर्टिलाइजर है, आपने उसको नहीं लिया। आपने बहुत से ऐसी चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, LNG, LPG वगैरह नहीं आपने लिस्ट में रखा, हालांकि ओरिजिनल लिस्ट में मौजूद थे जी। वहां तक तो बात ठीक है, मगर अब ये कहना कि भाई तकरीबन 80% वापस हो जाएगा, ये नामुनासिब है। इससे खतरा जरूर पैदा होता है कि IMF जो है उनके पास तो वक्त है कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हमारे लिए। तो खुदा ना खास्ता का ऐसा ना हो कि कहें कि भाई आप 350 अरब कह रही है तो हमें मिल नहीं रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग है डॉक्टर साहब। आप काइंडली कुछ और भी करें, एक और मिनी बजट लाएं। खुदा ना खास्ता इस वक्त लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है जी। कोई और मिनी बजट लाने। डॉक्टर साहब एक मसला मैं क्या बुनियादी कहूं, तौर पे मुझे ये कहते है हुए भी घबराहट हो रही है। जी। मैंने कुछ 4-5 मरतबा IMF से नेगोशिएट किया है। जी आप जब बात करते हैं पब्लिकली तो हर बात को सोच समझ के करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि IMF से उनकी कंडीशंस को मानने के बाद हमारे पास अगर ये फंड्स आ जाते हैं और हम अगले 1-1.5 महीने में बाकी डोनर एजेंसी को मिला के $6-7 बिलियन इकट्ठे कर लेते हैं, तो आप समझते हैं हुकूमत की पॉलिसीज में इतनी जान है कि हम एटलीस्ट जो पिछले साल बात की जाती थी कि वी आर इन टेक ऑफ पोजीशन, तो हम कुछ सस्टेन करने की पोजीशन में आ जाएंगे? मेरे ख्याल से बेज़ेर बहस तो मिनी बजट है। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं दे देता हूं, और वो ये है कि आपके जो बाहर से पैसों की जरूरत हो रही है डॉलर्स की, वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस साल अंदाजा ये कि ये 28 से 30 अरब डॉलर की आपको जरूरत पड़ेगी। आपने कुछ जिक्र किया 6-7, उससे यकीनन कुछ फर्क तो पड़ेगा। इस वक्त रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड लेवल पे जा चुकी है। अच्छा। और इसकी वजह तो आपको पता है कि तिजारती खसारा जो है वो बहुत बढ़ गया है और कर्जों की वापसी की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई। तो इस वक्त ये कहना कि हमारी पोजीशन मुस्तकम हो जाएगी, ये मैं समझता हूँ इट्स प्रीमेच्योर। बस हमारी दुआ ये है कि अल्लाह के फजल से पैसे आए और पाकिस्तान आगे बढ़े। सितंबर के महीने में IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर हम ये देखते हैं कि हमारी हुकूमत उस वक्त क्या समझती है, क्या मुनासिब होगा कि हम आगे बढ़ें और किस तरह बढ़ें। आखिरी साल होगा इलेक्शन से पहले, तो हम ये इस बात में मुंतज़िर हैं कि हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह अच्छे काम करेगी। दरअसल कोशिश ये है कि जो रिटेल ट्रेड है उनके सारे आउटलेट्स को किसी तरह से टैक्स नेट में ले आए। हमने 2-3 मरतबा पहले भी कोशिश की, जिस तरह आपने कहा है। देखिए, ये मेरा ख्याल ये है कि ये रिफॉर्म उस वक्त आना चाहिए था जब अफरात-ए-ज़र कम होता और मुल्क के हालात अच्छे होते और हमारे शॉपकीपर्स वगैरह भी अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रहे होते। इस वक्त ये रिफॉर्म जो है, जो जिसमें तकरीबन 30 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे शॉपकीपर्स, ये देखना है कि ये सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मुमकिन है या नहीं, खास तौर पे इस वक्त जब हालात मुश्किल हैं और इसके नतीजे में अफरात-ए-ज़र में और इजाफा हो सकता है। जी।